वेलकम टू जेएसएससी पॉइंट। और आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड सीजीएल के एग्ज़ाम के 22 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुए, आज जो एग्ज़ाम हुए दोस्तों, उसका जो है हम लोग झारखंड के जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, उसका आज हम लोग जो है डिटेल्स जो है आंसर की देखने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को करते हैं शुरू। और अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों सावित्री पूर्ति। इसे मैंने अपने खेल वाले वीडियो में कंप्लीट किया था दोस्तों। अगर आप लोग खेल वाले वीडियो देखे होंगे, खेल एवं खिलाड़ी वाले वीडियो को, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि सावित्री पूर्ति का जो संबंधित खेल क्या है दोस्तों, हॉकी है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था जो इसमें पूछा गया था, ठीक है। इसमें करीब करीब जो है 16 क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जो मैंने मेरे द्वारा पढ़ाया गया था इस चैनल पे, और वो क्वेश्चन इसमें जो है आए हैं। तो चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ करके और भी सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट ने बोकारो में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डालमिया भारत फाउंडेशन। कौन हो जाएगा दोस्तों? डालमिया भारत फाउंडेशन के द्वारा जो है इस संगठन समझौता किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कहा गया है दोस्तों, ये भी देखिए कलरफुल जो जितने भी मिल जाएंगे आपको नंबर पे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन जो है मैंने कराया हुआ है। वही क्वेश्चन जो है आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। कल करीब जो है 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम में मेरे द्वारा कराया हुआ, और आज जो है 16 प्रश्न पूछे हुए थे। अगर आप चैनल पे अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो दोस्तों तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे भी अच्छे बेटर जो है कंटेंट मैं अब आपको लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ उत्पाद सिपाही और एलडीसी के लिए, ठीक है। तो चलिए, डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है दोस्तों। आप लोगों को इससे ही नाम से ही पता चल जाएगा कि डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो सूचना इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 44वां नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न मैंने कराया है दोस्तों। झारखंड के जानुम सिंह सोए, मिस्टेक हो गया है, जानुम सिंह सोए पद्मश्री से सम्मानित के बारे में सही कथन चुने। तो इनके बारे में सही कथन क्या था दोस्तों? उन्होंने हो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री मिला है उन्हें, ठीक है। और उनका पहला काव्य संग्रह वर्ष 2009 में बाह सागेन नाम से प्रकाशित हुआ था। दोनों कथन सही है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं मिटा लेता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड का पहला एक्सप्रेसवे है। तो जो आंसर दिया हुआ था दोस्तों, जो ऑप्शन दिया हुआ था वो कंफ्यूजिंग ऑप्शन था, वो कुछ सही जो है पता नहीं चल रहा था। इसलिए जो है अगर आप लोगों को पता हो इसका आंसर क्या होगा तो आप लोग इसका जो है आंसर करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था? आप लोगों ने पढ़ा होगा 1857 का विद्रोह, तो उसमें पता ही होगा कि रोहिणी 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का जो है मुख्यालय था। क्या था? रोहिणी 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। अगले प्रश्नों को भी देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय, है ना, 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का आयुक्त कौन था? तो छोटा नागपुर का जो उपायुक्त था वो था दोस्तों सिम्पसन। कौन था? सिम्पसन था, ठीक है। और छोटा नागपुर का आयुक्त कौन था? कमिश्नर कौन था? वो था डाल्टन था। कौन था दोस्तों? डाल्टन था, ठीक है। मैं इससे बहुत सारे जो है अपने नोट्स बना करके रखा हूँ दोस्तों। इससे हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से बहुत सारे नोट्स मैं देख रहा हूँ कि जिस वीडियो को मैंने नहीं कराया है, ठीक है, काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं बना करके रखा हुआ हूँ। उन सब सारे से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी उसी से क्वेश्चन था दोस्तों। समय नहीं रहने के कारण मैं नहीं करा पाया था। अगर आप लोग कमेंट करके बोलिए कि इन सारे क्वेश्चनों को मैं कंप्लीट करा दूँ, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं इस वीडियोज़ को भी जो है एक एक करके जो है यूट्यूब पर मैं डाल दूँगा, ठीक है। 48वां नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों जो है मेरे द्वारा कराया गया हुआ था। मंदिरों का गांव के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, तो ये मलूटी को जाना जाता है। मलूटी दुमका में स्थित है, ठीक है। 39वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, जितने भी कलरफुल आप देख रहे हैं, छोटा नागपुर है ना,
ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए गए हैं। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी दोस्तों? आदिवासी पत्रिका प्रकाशित की गई थी। कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो आदिवासी पत्रिका प्रकाशित की गई थी छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा 1915 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 6 लेन वाली, है ना, 50वां नंबर प्रश्न दोस्तों, 6 लेन वाली ग्रीन फील्ड परियोजना, है ना, जो वाराणसी से कोलकाता रांची होते हुए जाएगी, किस ज़िले से होकर के जाएगी? झारखंड के किस ज़िले से होकर के जाएगी? तो ये चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और रांची होकर के जाएगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और रांची होती हुई जाएगी। 51 नंबर वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कोल विद्रोह, है ना, कोल विद्रोह के दमनकर्ता कौन था? तो वो थे क्या, कौन था दोस्तों? विल्किंसन था। कौन था? विल्किंसन था। ठीक है, कौन था दोस्तों? विल्किंसन था कोल विद्रोह का दमनकर्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग। चांद और भैरव किन युद्धों में शहीद हुए थे, है ना, किन युद्ध में? तो वैसे युद्ध तो जो दोस्तों था वो था संथाल विद्रोह था, है ना, 1855 का, है ना, 1855 का संथाल विद्रोह था। लेकिन कहाँ, ऑप्शन जो है दिया गया था उसमें जो है जगह का नाम दिया हुआ था। अगर उस तरह से देखा जाए तो बरहेट में ही उन्हें गोली मार दिया गया था, चांद और भैरव को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बरहेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरहेट हो जाएगा, बरहेट। ठीक है, अब बरहेट से ही अभी जो है आपके जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं वहाँ के विधानसभा सीट से। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अब हम लोग इसको थोड़ा ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, है ना, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को रांची के जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर फांसी कब दी गई थी, जिसे वर्तमान में शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है? वर्तमान में क्या कहा जाता है? उसे शहीद स्थल कहा जाता है। उन्हें फांसी दी गई थी 16 अप्रैल 1858 को दी गई थी। कब दी गई थी दोस्तों? 16 अप्रैल 1858 को दी गई थी। यूल नियम, यूल रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। यूल रूल झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? ये संथाल परगना के लिए लागू किया गया था। ठीक है, कहाँ के लिए लागू किया गया था दोस्तों? संथाल परगना के लिए लागू किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 55 नंबर प्रश्न, गांधी जी के दर्शन पर आधारित पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन कौन सा था? तो वो था दोस्तों ताना भगत आंदोलन। कौन सा था? ताना भगत आंदोलन था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिम लक्षणों और विशिष्ट संस्कृति के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो ये थी दोस्तों लोकुर समिति, है ना, लोकुर समिति थी। कौन थी दोस्तों? कौन सी समिति? लोकुर समिति थी, है ना, लोकुर समिति थी। 57वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, कौन होते हैं आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष? तो वो मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं 58 नंबर प्रश्न। ठीक है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी, है ना, हजारीबाग की सरस्वती देवी को किस जेल में कैद किया गया था? तो हजारीबाग की सरस्वती देवी को भागलपुर जेल में कैद किया गया था। ठीक है, भागलपुर जेल में कैद किया गया था। 59 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन मतलब कि आजसू की स्थापना किस संगठन के तर्ज पर की गई थी? तो ऑप्शन के अनुसार असम छात्र संघ के तर्ज पे की गई थी। असम छात्र संघ के तर्ज पर की गई थी। आज जो है 60वां प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ उसके बारे में। तो 60वां प्रश्न था दोस्तों, इनका सही कालक्रम क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे दोस्तों, इसमें से बताना था। यहाँ पे दिया गया था बंगाल से अलग होकर के बिहार का गठन, ये तो 1922 में हुआ था, 12 में हुआ था, माफ़ कीजिएगा, 1912 में हुआ था। झारखंड के अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा ये हुआ था दोस्तों 2003 में। ठीक है, संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम का कार्यान्वयन हुआ था, ये हुआ था
1949 में, और ये हुआ था आपका छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम का कार्यान्वयन, ये हुआ था 1908 में। लेकिन ऑप्शन जो है इसके कुछ अलग अलग थे, ठीक है, तो इस हिसाब से कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आए, ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 61वां नंबर प्रश्न, जो कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया था, जनजाति वाला वीडियो में अपलोड किया था, उसमें ही ये सारा था क्वेश्चन। कौन सा आदिवासी समूह कपड़े बुनाई में अपनी भागीदारी के लिए जाना जाता है? तो ये है चीक बड़ाइक। कौन है? चीक बड़ाइक जनजाति जो है अपनी जो है बुनाई के क्षेत्र में अपनी भागीदारी के लिए जाना जाता है। कौन है दोस्तों? चीक बड़ाइक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने अपने पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, है ना, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक थी दोस्तों, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, जिनमें जो है संथाल विद्रोह को उन्होंने जन क्रांति की संज्ञा दी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं अगले प्रश्न को, सोहराई चित्रकला से संबंधित है। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो सोहराई चित्रकला से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है? यह सोहराई पर्व से संबंधित है। तो एकदम बिल्कुल सही है। झारखंड के किसी भी श्रेणी में इसे मिलने वाला पहला जीआई टैग है। सही बात है, सोहराई चित्रकला को किसी भी श्रेणी में मिलने वाला पहला जीआई टैग था। इसे 2021 में जीआई टैग मिला नहीं, इसे 2020 में जीआई टैग मिला था। ये हजारीबाग में बहुत प्रसिद्ध है। तो ये हजारीबाग में बहुत प्रसिद्ध है, मतलब कि 3 ऑप्शन इसका सही था, ठीक है, और 1 ऑप्शन इसका गलत था। तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों ने कौन सा सही किया और कौन सा गलत किया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगम मांझी किस आंदोलन के नेता हैं? ठीक है, बंगम मांझी किस आंदोलन के नेता हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सफा होड़ आंदोलन के नेता कौन है दोस्तों? बंगम मांझी है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, जोहार का पूरा रूप क्या है? तो जोहार का पूरा रूप है दोस्तों झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। ठीक है, झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 66 नंबर प्रश्न, रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो फाउंड्री फोर्ज यहाँ पे प्लांट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी मतलब इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। इसका जो है किसके सहयोग से हुआ था दोस्तों? तो यूएनडीपी यूनेस्को के सहयोग से ये हुआ था। और अगर प्लांट की बात करता तो वो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा जिला कतरी जलाशय, ठीक है, कतरी जलाशय परियोजना से संबंधित है? तो गुमला जिला कतरी जलाशय परियोजना से संबंधित है। 68 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन कवर में पिछले आकलन के तुलना में किस श्रेणी में जंगलों में सकारात्मक परिवर्तन आया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर पिछला रिपोर्ट देखा जाए 2019 वाला, तो उसके मुकाबले में 2021 में इसमें क्या हुआ है दोस्तों? इसमें हुआ है आपका खुला जंगल क्षेत्र जो है, खुला जंगल क्षेत्र में जो है सकारात्मक वृद्धि हुआ है। ठीक है, सकारात्मक वृद्धि हुआ है, एक कुछ 100 वर्ग किलोमीटर का हुआ है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर का हुआ है। ठीक है, 100 स्क्वायर किलोमीटर का जो है इसमें वृद्धि हुआ है। ठीक है, खुला वन क्षेत्र में हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, सिकनी कोयल परियोजना कहाँ स्थित है? सिकनी कोयल परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये लातेहार में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? लातेहार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। सही मिलान करना है दोस्तों यहाँ पे 70 नंबर वाला प्रश्न, इसको मैं पहले कराया हुआ हूँ। महुआ डांड वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्तों? ये लातेहार में है। तोपचाची अभ्यारण्य धनबाद में है। दुधवा पक्षी अभ्यारण्य, इसको छोड़ते हैं, लवालोंग अभ्यारण्य चतरा में है। ठीक है, लवालोंग अभ्यारण्य चतरा में है। तो यहाँ पे बात है दुधवा पक्षी अभ्यारण्य, तो ऐसा नाम का कोई पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में है नहीं। अगर दुधवा जो है राष्ट्रीय पार्क का बात करता तो वो तो आपका जा के उत्तर प्रदेश में है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे कोडरमा आंसर दिया हुआ, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये नंबर मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर उधवा पक्षी विहार बोला जाता है तो वो भी कोडरमा में नहीं है, वो कहाँ पे है, साहिबगंज में है। तो ये क्वेश्चन, ये नंबर जो है तीसरा नंबर ऑप्शन जो है गलत है, सही मिलान नहीं है, बाद बाकी सारा सही है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय जो है नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कथनों पर विचार करें, है ना, कथनों पर विचार करें, ये क्वेश्चन था। 2 ऑप्शन दिए गए थे इसमें। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये तो एकदम सही है, बिल्कुल सही है। अब प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल थे, बिल्कुल सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों ऑप्शन जैसे दिए हुए थे प्रश्न पत्र में। ठीक है, 73वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, 2023-24 में झारखंड के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष जीएसडीपी के कितने प्रतिशत है? ये क्वेश्चन मैं अपने बजट वाले क्वेश्चन में वीडियो में कराया हूँ दोस्तों। उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3.2%, 3.2%। अगर चैनल को अभी भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में और भी बेहतरीन वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अगले प्रश्नों को भी जो है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में प्रदर्शित झारखंड की झांकियों का विषय क्या था? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैं कराया हुआ हूँ। ठीक है, करंट अफेयर्स के सेट में जो करा रहा था उसमें ही ये क्वेश्चन मैंने कराया था। तो संथाल परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध जो है तसर रेशम का उत्पादन, ये कहाँ पे होता है दोस्तों? दुमका में होता है। कहाँ होता है? दुमका में होता है। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध तसर रेशम का उत्पादन जो है की ही झांकी को जो है 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित किया गया था। देख लेते हैं दोस्तों 75वां नंबर प्रश्न हम लोग का, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, है ना, पेशा अधिनियम जो है कब का है? 1996 का है। किसकी सिफारिश पर आधारित है? पेशा को जो है किसकी सिफारिश पर जो है लागू किया गया? तो ये भूरिया समिति, है ना, भूरिया समिति के सिफारिश पे इसे लागू किया गया था। ठीक है, पेशा जो है भूरिया समिति के सिफारिश पे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय आदिम जनजाति सेवक संघ की स्थापना 1948 में अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कार ने कहाँ की थी? यह कहाँ स्थित है? ठीक है, 76 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, अगर आप लोग भी इसको थोड़ा सा सर्च करके देख लें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये नई दिल्ली है या और भी कोई है, जैसे मुंबई है। मेरे ख्याल से ये नई दिल्ली है जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, मुझे जहाँ तक पता है ये नई दिल्ली है। अगर आप लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न लग रहा हो तो आप लोग सर्च करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आंसर दूसरा हो तो वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, जैसे मैं उसको सुधार दूँ। ठीक है, अब देख लेता हूँ 77 नंबर प्रश्न, रांची जो है जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए शुभंकर का नाम क्या था? ये क्वेश्चन मैंने एक दिन पहले ही अपलोड किया था दोस्तों, 20 को मैंने अपलोड किया था ये वीडियो। उसमें ही मैंने बताया था कि उसके शुभंकर का नाम जूही है। ठीक है, जूही जो है महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या था दोस्तों? जूही था, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग वीडियोस को फॉलो करा कीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को वहाँ पे मिल जाता है। मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी का क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न था दोस्तों 78 नंबर प्रश्न, 80 से अधिक प्रजातियों वाली पूर्वी भारत की सबसे बड़ी तितली पार्क कहाँ स्थित है? ये भी दोस्तों, ये भी जो है मैं उस वही वीडियो में ये भी क्वेश्चन था दोस्तों। बताइए, एक ही वीडियो से दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोगों को जो है झारखंड करंट अफेयर्स के जो सेशन जो मैं ला रहा हूँ उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो भी विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उसको ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, अभी तो मैं उसमें स्टैटिक जीके भी लाने वाला हूँ जो झारखंड के प्रोस्पेक्टिव से ही होगा। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जो भी जीके झारखंड के दोनों को मिला करके ही मैं मिक्सचर करके वो आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। करीब 50 क्वेश्चन उसमें होंगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।
आने वाले समय में ऐसे ही बेहतरीन क्लास आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओरमांझी। ठीक है, ओरमांझी में। ठीक है, 80 से अधिक तो कुल कितना था दोस्तों, 88 था। 88 प्रजातियों वाली तितली पार्क का जो है, जो तितली पार्क जो है कहाँ खोला गया है, तो ओरमांझी में बिरसा जैविक राष्ट्रीय उद्यान में खोला गया है। ठीक है, ओरमांझी में जो है स्थित है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, झारखंड के 24 जिलों में से किस जिले में भविष्य के उपयोग के लिए भूजल की उपलब्धता सबसे अधिक है, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 में बताया गया है। तो इस रिपोर्ट को मैंने पूरा पढ़ा था दोस्तों, इसमें वैसा कुछ नहीं बताया गया था। ठीक है, जहाँ तक मुझे जो पीडीएफ मिली थी, ठीक है, उस पीडीएफ में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। अगर आप लोगों ने इसके बारे में डिटेल्स कोई पीडीएफ पढ़ा हो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आज का आखिरी प्रश्न था दोस्तों, विवेकानंद झा, है ना, ये क्वेश्चन मैंने कराया दोस्तों अपने पुस्तक वाले, है ना, झारखंड के पुस्तक से जो है उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया था। विवेकानंद झा द्वारा लिखित पुस्तक द पीपल्स लीडर, है ना, द पीपल्स लीडर किस झारखंडी नेता की आत्मकथा है, तो ये है सरयू राय की आत्मकथा थी दोस्तों। तो ये थे पूरे दोस्तों 40 प्रश्न झारखंड जीके के। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। कहीं भी आप लोगों को त्रुटि मिलता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं सारे कमेंट को जो है पिन कर दूँगा। ठीक है, सारे कमेंट को तो पिन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी है मैं अब कमेंट करके उसे पिन कर दूंगा। आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा उसका राइट आंसर। ठीक है, अगर कुछ त्रुटि अगर होता है तो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, ऐसे ही क्लास में बने रहें।